Hello friends, you are once again welcome to Easy English with NS। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हाउ टू रीड एन इंग्लिश बुक। उसी से जुड़ा एक और नियम बता रहा हूँ, इसको ध्यान से देखना। यदि किसी कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन के बाद ओ आता है तो उससे ओ की मात्रा बनती है। रूल क्या होता है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, कॉन्सोनेंट प्लस ओ बराबर, ये पहला कॉन्सोनेंट ये आधा रहेगा और यहाँ पर इसके साथ मात्रा लग जाएगी ओ की। अब देखते हैं कि ये मात्रा कैसे लगेगी। ये है दोस्तों पी, ये है ओ, ये टी। अब यदि इसका उच्चारण करना है तो पहले पी को आधा रखें, फिर ओ से ओ की मात्रा बनती है, फिर पीछे टे बचता है, ये टे लिख दिया। इनको जोड़ देंगे तो पॉट। ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, पॉट। उसी प्रकार से एच से है बनता है, ओ से ओ हो, टी से टे हॉट। उसी प्रकार एल से ले बनता है, ओ से ओ की मात्रा और टी लॉट। इसी प्रकार से एस एच से शे बनता है, ओ से ओ की मात्रा टी शॉर्ट। उसी प्रकार डी से डे बनता है, ओ से ओ की मात्रा और टी डॉट। उसी प्रकार डी से डे बनता है, ओ से ओ की मात्रा, जी से गे बनता है डॉग। बी से बे बनता है, ये ओ बो, टी एच से थे बनता है बोथ। यदि आपको बड़ी स्पेलिंग लेना है तो इस नियम को आगे बढ़ाएं, पी आर। ऐसी स्पेलिंग जब दो व्यंजन साथ साथ हो तो मैंने आपको बताया कि पहला व्यंजन हमेशा आधा रहता है, ये आधा, फिर ये रे आधा, फिर ये ओ, ओ से ओ की मात्रा, फिर पीछे आ गया पी, ये पे की मात्रा बराबर प्रॉप, प्रॉप। डी आर ड्र, ड्रॉ प। सी के आर क्र, ओ क्रो, पी पे क्रॉप। बी बे, एल ले बल, ओ ब्लो, टी ब्लॉट। एस से, एल ले सल, ओ स्लो, टे स्लॉट। इसी प्रकार से दोस्तों आप ओ से ओ की मात्रा बनाकर स्पेलिंग बना सकते हैं। फिर इसके आगे नियम मैं बता रहा हूँ आपको। यदि कॉन्सोनेंट के बाद ओ यू, यदि कॉन्सोनेंट के बाद ओ और यू आता है तो उससे औ की मात्रा निकलती है। कैसे? कॉन्सोनेंट प्लस ओ यू, तो पहले जो कॉन्सोनेंट रहेगा ये जैसा होगा हिंदी में, पहले उसको आधा रखने की कोशिश करें, फिर आऊ। यानी यदि कॉन्सोनेंट के बाद, व्यंजन के बाद ओ यू आता है तो उससे आऊ की मात्रा बनती है। कैसे बनती है ये देखते हैं। बी बे, ओ यू बाउ, टी बाउट। कैसे? बे पहले आधा रखें, फिर ओ यू से औ की मात्रा, फिर टी से टे की मात्रा, ये हो गया बाउट। बाउट।
बन गया बाउट। फिर एल का ले, ओ यू डी, ये बन गया ले। ले में औ की मात्रा लाउड। पी ओ यू पाउ टी, टैप, पाउट। थोड़ी स्पेलिंग को बड़ा बनाना है तो भी देखें, एस से, ओ यू साउ, एन डी साउंड, आर रे, ओ यू राउ, एन डी, एन डी दो कॉन्सोनेंट साथ में, पहले को आधा कर दो और बोल दो राउंड, रा ऊ आधा नेड राउंड। एफ ओ यू एन डी फाउंड, बी ओ यू एन डी बाउंड। और स्पेलिंग बड़ी बनाएं, एस टी ओ यू टी स्टाउट, पी ओ यू एन डी पाउंड। इस तरह से दोस्तों आप स्पेलिंग्स बना सकते हैं। फिर आगे नियम है, यदि कॉन्सोनेंट के बाद ओ डब्ल्यू हो तो उसमें आउ की मात्रा बनती है, यानी बड़ा ओ की मात्रा बनती है। ये ध्यान रखना आप। कैसे बनती है, पहले मैं लिखा देता हूं, कॉन्सोनेंट प्लस ओ डब्ल्यू, पहले जो कॉन्सोनेंट रहेगा उसको आधा रखना दोस्तों, फिर इसके साथ आउ जोड़ देंगे। कैसे जोड़ेंगे, सी का के बनता है, ओ डब्ल्यू का आउ बनता है, सी का के, ओ डब्ल्यू का आउ, काउ। एच ओ डब्ल्यू, एच का है बनता है और ओ डब्ल्यू का आउ बनता है, इसको हाउ कर दिया। थोड़ी बड़ी स्पेलिंग ले, बी आर ब्रा, ब्रा, ओ डब्ल्यू एन ब्राउन, बे रे आधा, ब्रा ऊ न ब्राउन, एफ आर ओ डब्ल्यू एन फ्राउन, डी का डे, ओ डब्ल्यू डाउ, एन न डाउन, सी का के, आर क्र, ओ डब्ल्यू एन आउन क्राउन, जी गे, ओ डब्ल्यू गाउ, एन गाउन। इसी प्रकार से दोस्तों आप स्पेलिंग का उच्चारण कर सकते हैं। ये ध्यान रखना, ओ डब्ल्यू का आउ बनता है। फिर इसके बाद में ये नियम है दोस्तों, यदि कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन के बाद ए डब्ल्यू हो तो उसका अ बनता है, ना कि पूरा ओ और ना आ। अ अंग्रेजी का होता है, ये ध्यान रखना दोस्तों। कॉन्सोनेंट प्लस ए डब्ल्यू बराबर, पहला कोई कॉन्सोनेंट होता है उसको आधा रखें, प्लस अ। कैसे, पी ए डब्ल्यू, ये प, इसके पीछे ये आ जोड़ दिया, प बराबर प। प का मतलब पंजा, सी ए डब्ल्यू, क, क का मतलब काव काव की आवाज करना, एच ए डब्ल्यू
क। हॉक, हॉक का मतलब बाज या कुछ बेचने के लिए आवाज़ लगाना, फेरी लगाना। एल ए डब्लू, एल का ले बनता है, इसमें आ जोड़ दिया, ला। एस ए डब्लू, एस का से, इसमें आ जोड़ दिया, सा। इसका ये सी की सेकंड फॉर्म भी होती है और इसको आरी भी बोलते हैं, काटने की आरी होती है दोस्तों। एफ का फे, ए डब्लू एन, फान, फान का मतलब हिरणी का शावक, फान। आर ए डब्लू, रा, रा यानी कच्चा। इस प्रकार से आप स्पेलिंग बना सकते हैं और उसका आसानी से उच्चारण कर सकते हैं। आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। यू हैव टू बी स्लाइटली केयरफुल अबाउट प्रोनाउंसिएशन। फिर इसके बाद में देखते हैं दोस्तों आगे। आगे का रूल है, यदि किसी कॉन्सोनेंट के बाद आई एन डी हो तो आइंड बनता है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्पेलिंग बनेगी, इसकी ध्यान रखना दोस्तों। यदि किसी कॉन्सोनेंट के बाद आई एन डी हो तो आइंड बनता है। कॉन्सोनेंट का ध्यान रखना है आपको दोस्तों। कॉन्सोनेंट प्लस आई एन डी। पहले कॉन्सोनेंट को आधा रखने का प्रयास करें, फिर इसमें आइंड जोड़ना है। किस प्रकार बनती है ये देखते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं दोस्तों एफ, जो कि कॉन्सोनेंट है। एफ का फे बनता है, फिर इसके आगे आई एन डी जोड़ दिया तो इसका फा की मात्रा फाइंड। एम में आई एन डी, आइंड, माइंड, ये हो गई माइंड। एच आई एन डी, हाइंड। बी आई एन डी, ये हो गई बाइंड। आर आई एन डी, ये हो गई राइंड। ये सभी स्पेलिंग है दोस्तों। फाइंड का मतलब पाना, माइंड का मतलब मस्तिष्क, हाइंड का मतलब पिछला, पिछले पैर, पैरों से संबंधित। बाइंड का मतलब बांधना, राइंड का मतलब छिलके, पनीर वगैरह के। फिर है दोस्तों आगे का रूल, यदि कॉन्सोनेंट के बाद यू हो तो ए की मात्रा बनती है। इसका ध्यान रखना दोस्तों, बहुत ज़्यादा गलत करते हैं। हमें ये सिखाया जाता है कि यू से ऊ बनता है, नहीं, यू से ऊ नहीं बनता है, यू से ए बनता है। मैं दिखा देता हूँ, जैसे कॉन्सोनेंट प्लस यू। पहले कॉन्सोनेंट को आधा रखने का प्रयास करें, फिर यू का ए बनाना है। यानी जो अक्षर होगा आगे, जो लेटर होगा, उस व्यंजन को केवल ये पूरा करेगा और इसकी कोई मात्रा नहीं बनेगी। कैसे देखते हैं। एच, एच का पहले आधा है बनाओ, ये आधा है। यू, ए जोड़ो, फिर टी, फिर इसका टे जोड़ो, तो ये हो गया। ये हलन हट जाएगा और पूरा बन जाएगा ये हट। बी यू टी, बट। यू का ए बनेगा दोस्तों, ध्यान रखना। एस एच यू टी, शट। थोड़ा एफ यू एन, इजी लेते हैं। एफ यू आर, फन, फर।
अब थोड़ा सा डिफ़िकल्ट को भी देखेंगे इसके बाद। NUT नट। इसके बाद थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लेते हैं, यानी कोई स्पेलिंग थोड़ी बड़ी हो तो। बी, बी का ये बे बनता है, पहले आधा रखें। आर, आर का ये रे आधा रखें। यू, यू का ए बनाएं। फिर SH कंपाउंड लेटर है, संयुक्त अक्षर है श, तो ये अक्षर फिर पीछे ये शे बच गया, तो इसका बन गया ब्रश, ना कि ब्रुश। इसको ब्रश बोलते हैं, ब्रश। TR ट्र, यू ट्र, ST ये हो गया ट्रस्ट। DUST डस्ट। STUFF स्टफ। पीछे के अक्षर डबल है तो थोड़ा बोलना लंबा है, स्टफ। और थोड़ी डिफिकल्ट लेते हैं तो SCRUB आधा से रे, केवल इसको पूरा करेगा, स्क्रब। ऐसे करते हैं दोस्तों। फिर इसके बाद में यू का और नियम बताता हूँ आपको। यदि पी के साथ यू हो तो इसका पू बनता है, और ज़्यादातर इनके साथ एल और SH हो तो ये बनता है। कैसे? जैसे PULL, यहाँ पर ऊ बनेगा पुल। PUSH पुश। PUT पुट। PULLEY पुली, पुली यानी गिरनी। यू हो साथ में, UTL और SH हो तो ये इसका ऊ बनता है पी के साथ। यदि पी के साथ यू हो तो पू बनता है, पीछे एल और SH भी होना चाहिए। फिर आगे नियम है दोस्तों, यदि किसी कॉन्सोनेंट के बाद यू, ये बड़ा ध्यान रखना, यदि किसी कॉन्सोनेंट के बाद यू और कॉन्सोनेंट, यानी क्या कहता है नियम देखते हैं। कॉन्सोनेंट, यदि किसी कॉन्सोनेंट के बाद यू प्लस यू और कॉन्सोनेंट, ये और कॉन्सोनेंट, एक और कॉन्सोनेंट आ गया, तथा पीछे ई हो, और पीछे ई हो, तो यू का उच्चारण क्या होगा? यू, और पीछे का ई ये साइलेंट रहेगा, यानी इसको बोलेंगे नहीं। ध्यान रखना, ये पहले कॉन्सोनेंट आधा रखना है, फिर इसका यू बनाना है, फिर कॉन्सोनेंट और ई, इसके पीछे का ई साइलेंट रहेगा। कैसे? जैसे ये है दोस्तों टी, टी का ये बनता है टे, आधा टे। यू, ये लगा दिया यहाँ पर यू, फिर लगा दिया ये बी, बी का ये बे। अब ये पीछे ई आ गया तो ये साइलेंट रहेगा, पीछे का ई, इसको साइलेंट ही रखना है ई को। यानी कॉन्सोनेंट टी कॉन्सोनेंट है, यू आ गया, फिर कॉन्सोनेंट बी कॉन्सोनेंट है, ई आ गया, तो अब इसका उच्चारण हो गया ट्यूब। लेकिन नियम ये काम आएगा, कॉन्सोनेंट उसके बाद यू, फिर कॉन्सोनेंट और फिर ई हो तो इसका यू बनेगा। CUBE स्पेलिंग को ध्यान से देखें दोस्तों। सी पहले कॉन्सोनेंट, फिर यू, फिर कॉन्सोनेंट और फिर बाद में ई है, तो के आधा करें, UBE है तो ई साइलेंट रहेगा, क्यूब। फिर DUKE ये हो गया ड्यूक। फिर NUDE न्यूड। फिर थोड़ी टफ लेते हैं, COS कॉस,
TUME, ट्यूम, तो ये हो गया कॉस्ट्यूम, को आधा से टे यू में कॉस्ट्यूम। उसी प्रकार से GRA ग्रे, TIT TUDE ट्यूड, ये हो गई ग्रेटिट्यूड। ए और आई का नियम मैंने पहले आपको बता दिया है दोस्तों, ये ध्यान रखना। फिर नियम है, यदि कॉन्सोनेंट के बाद यू तथा आर हो, यदि कॉन्सोनेंट के बाद यू तथा आर और ई हो तो यू का UA बन जाता है। ध्यान रखना कैसे दोस्तों, पहले किसी स्पेलिंग में पहले एक कॉन्सोनेंट हो, फिर यू हो, फिर ये आर आना जरूरी है, फिर आर हो और फिर पीछे ई हो। तो पहला कॉन्सोनेंट, इसको आधा रखें, फिर यू और आर है तो यू और ए बनता है, और पीछे का जो ई है वो साइलेंट ही रहता है, वो बोलता नहीं है। कैसे, पी कॉन्सोनेंट यू आर और फिर पीछे ई, पहले पे को आधा करें, फिर इसका यू बनाएं, यू के साथ ए जोड़ें और फिर रे। पीछे के रे का उच्चारण बहुत ही कम करते हैं इंग्लिश में, प्योर, पे यू प्योर। ध्यान रखना दोस्तों, एस कॉन्सोनेंट URE, तो से का ये से आधा रखें, यू के बाद में आर और ई है तो श्योर। DURE, ड्यूअर। ये नियम है दोस्तों, इससे आपको इंग्लिश की बुक पढ़ने में काफ़ी आसानी होगी। उम्मीद करते हैं आपको ये पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल इजी इंग्लिश विद NS को सब्सक्राइब करें ताकि और भी आपके लिए नई जानकारी लेकर आएँ। थैंक यू।